अमेरिका ने ईरान को 25 लाख करोड़ तोहफे में देने का ऐलान किया है, तो दूसरी तरफ अमेरिका ने ईरान के 1 अरब डॉलर का बिटकॉइन जब्त कर लिया है। एक तरफ अमेरिका 25 लाख करोड़ देकर ये एक संदेश देना चाह रहा है कि हम अब शांति समझौता करना चाह रहे हैं, तो दूसरी तरफ 1 अरब डॉलर का यहाँ पर बिटकॉइन जो है वो जब्त कर कर एक और संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि भैया हम जो है आसानी से शांति समझौता नहीं करेंगे। इन दोनों खबरों के क्या मायने निकाले जा रहे हैं? क्या यूएस वाकई शांति समझौता करना चाह रहा है और क्या अमेरिका वाकई में 25 लाख करोड़ ईरान को तोहफे में देने जा रहा है? इन तमाम सवालों के जवाब आज हम तलाशेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी सुमन इस वक्त न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं। इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या अमेरिका चाह रहा है ईरान से। सुमन, जिस तरीके से आज ऐलान किया जाता है यूएस की तरफ से कि 25 लाख करोड़ का तोहफा हम ईरान को देंगे, सबसे पहले इस लाइन का, इस खबर का क्या मायने निकाला जाए? देखिए, सबसे पहली बात है कि 28.5 लाख करोड़ का बजट पास किया गया है संसद के वहाँ से, अमेरिका के द्वारा। और ये कहीं ना कहीं ईरान का जो युद्ध के दौरान जो क्षति हुआ है उसे फिर से रिकंस्ट्रक्शन करने के लिए, यानी आप फिर से जो है अपनी चीज़ों को, अपनी संरचनाओं को फिर से आप बनाइए, सुव्यवस्थित कीजिए और देशों का संचालन व्यवस्था शुरू कीजिए, ये मुद्दा है। लेकिन दूसरी तरफ से आप देखिएगा कि जिस तरह से फिर उनके चीज़ों को, क्रिप्टो को जब्त किया जा रहा है, अमेरिका, दरअसल बात यह है ना कि अमेरिका चाह रहा है कि चूंकि सीज फायर कर चुका है, लगातार 60 दिनों का किया है, अमेरिका जल्द से जल्द इस युद्ध से बाहर आना चाहता है। एक तो ये बातें हैं। दूसरी चीज़ें यह है कि हम युद्ध से बाहर तो आएंगे, लेकिन हम वैश्विक स्तर पर अपनी छवि को भी खराब नहीं करना चाहते। यानी हम आपके ऊपर एक प्रेशर जनरेट करेंगे कि भैया आप या तो खुद मानो, और हम ये आकर, और बार बार आप देखते होंगे कि ट्रंप पहले, सबसे पहले आते हैं और आगे आकर के, चाहे आप वो ट्रूथ के माध्यम से हो या तमाम प्रकार के मीडिया चैनल के माध्यम से, वो सबसे पहले मैसेज को सर्कुलेट करते हैं कि आज ये बातें हुई, कल वो बातें हुई, परसों ये बातें हुई। लेकिन अब सबसे बड़ा पूर्ण विराम यह है कि ट्रंप बार बार अभी भी कह रहे हैं कि जो हम लोग शुरुआत से ही बात करते आ रहे हैं कि परमाणु सब चीज़ मान जाएगा ईरान, लेकिन एक जगह पर जाकर वो नहीं मांगेगा, वो क्या है? परमाणु का। ठीक है, संवर्धन का जो वो उसका जो यूनिट है ना, उस मामले पर आज तक जो युद्ध की संभावनाएं कह सकते हैं वो बनी हुई है। चाहे तमाम प्रकार के ट्रंप जो है युद्ध को लेकर के डेट पर डेट आगे युद्ध विराम, सीज फायर करते जा रहे। तो सवाल ये है कि कहीं ना कहीं ट्रंप, अगर इसके पूरे इनसाइड स्टोरी को अगर हम समझें तो वही निकल के आता है कि ट्रंप चाहते हैं कि पूरे वैश्विक स्तर पर हमारा दबदबा कायम रहे, क्योंकि चूंकि ये जो युद्ध है ना वो ट्रंप के लिए खास करके और अमेरिका के लिए, वो कहते हैं कि गले की फांस बन चुका है। तो वो फांस बना हुआ है और ट्रंप कभी ना कभी, आप देखिए मिड टर्म का इलेक्शन होने वाला है, ट्रंप इस चीज़ से निकलना चाहते हैं। अमेरिका में जो देखिए इलेक्शन को लेकर के और ट्रंप के खिलाफ जो काफ़ी ज़्यादा है, जो उनकी बगावत होने लगी है, अब वो अपनी छवि को सुधारना चाहते हैं। और इसीलिए अब इसमें क्या है कि आपको याद होगा कि जिस समय रशिया और यूक्रेन का युद्ध हुआ था, उसी समय बैकडोर से जो है यूक्रेन को मदद करते हुए अमेरिका ने फिर वहाँ चाल खेला था। क्या खेला था कि रशिया का तमाम देशों के अंदर जितने भी थे इन्वेस्टमेंट, उन सभी को क्या किया था, वो सीज कर दिया था। यानी यूरोप के जितने भी, अमेरिका ने ये भी दावा किया है कि जो हम क्रिप्टो को सीज किए हैं उसके पीछे हम तमाम जो हमारे यूरोपीय देश हैं उनका सहयोग हमें मिल रहा है। अब सवाल ये है कि जब युद्ध आप लड़ रहे हो, आपने युद्ध थोप दिया ईरान पर, उसके बाद आप उसके यूनिट को सीज कर रहे हो, तीसरा चीज कहते हो कि हम आपको बनाने के लिए, आपके मैन्युफैक्चरिंग के लिए, आपको तमाम प्रकार के सुदृढ़ करने के लिए आपको हम पैसा दे रहे हैं, यानी वो सिर्फ वैश्विक स्तर पर एक मोनोपोलियल गेम खेल रहा है। ठीक है, पहले अमेरिका की तरफ से ईरान के वो तमाम जो मकान हैं, तमाम जो इमारतें, उनको ढहा गया। अब डोनाल्ड ट्रंप साहब ये चाह रहे हैं कि हम ये 25 लाख करोड़ जो है आपको केवल एक रिकंस्ट्रक्शन के तौर पर, हमारे यहाँ से कंपनियां जाएंगी, आपके यहाँ व्यापार करेंगे, उससे जो मुनाफा होगा उससे आपका रिकंस्ट्रक्शन का काम शुरू होगा। ये कहकर मोटे तौर पर डोनाल्ड ट्रंप ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि भैया अगर हमने आपका नुकसान पहुँचाया तो हम आपका जो है वो पूरी भरपाई करेंगे। और वैश्विक स्तर पर यह भी संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि हम जो है वो सुपर लीडर क्यों कहे जाते हैं, हम जो है एक बड़ा देश क्यों कहे जाते हैं, वो हम ये इस जरिए बताना चाह रहे हैं कि हम जो है ईरान को 25 लाख करोड़ या 28 लाख करोड़ के करीब पैकेज दे रहे हैं। दूसरी बात, जब युद्ध चलता है तो तमाम तरीके का जब करेंसी फ्लो होती है, जब हम फिजिकल करेंसी की बात करते हैं तो वो रुक जाती है। अब ऐसी स्थिति में चाहे रशिया हो, यूक्रेन हो, ईरान हो, यहाँ पर डिजिटल करेंसी का फ्लो शुरू हो जाता है।
जाता है, डिजिटल करेंसी यानी बिटकॉइन और ऐसे तमाम जो है डिजिटल कॉइन। अब यहाँ पर यूएस ने इस करेंसी को रोककर, एक तरफ वो पैसे देने की बात तो दूसरी तरफ इस डिजिटल करेंसी को रोकने की बात, क्या इससे यूएस ये चाह रहा है कि ईरान थोड़ा और कमजोर हो जाए ताकि हम इसको और दबा सकें? बिल्कुल जाहिर बात है कि देखिए, जब आप किसी चीज़ को आप रोकिएगा, ब्रेक कीजिएगा, तो उसके इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ पर उसका इम्पैक्ट आएगा। और वो चीज़ें अगर आप देते हैं और एक तरफ उसको रोकते हैं, तो क्या वो बैलेंसेबल हो जाएगा। अब बैलेंसेबल होगा तो उसमें क्या हो जाएगा कि वो रिकंस्ट्रक्शन के नाम पर आपने दे दिया। अब वहाँ से अमेरिका गेम क्या खेलेगा कि इसको अलग वे में भी ले जाएगा। क्या ले जाएगा, तो देखिए वहाँ पर रिजल्ट ये निकल के आएगा कि कंपनियाँ इसको इन्वेस्ट करने के लिए भेजेगी। अब कंपनियाँ जब कहीं जाती है तो उसके गाइडलाइन होते हैं कंपनियों को इन्वेस्ट करने के लिए। अमेरिका ईरान पर क्या कहेगा कि हमारे गाइडलाइन के अनुसार आप काम करोगे और हमारी कंपनियां आपके यहाँ इन्वेस्ट करेगी। यानी एक तो आप सिंपैथी ले लोगे, दूसरी चीज़ें हैं कि आप कहीं ना कहीं एक तो उसको बैकबोन से उसका पैसा रख लिया, जब्त किया, वो कमज़ोर किया। तीसरा चीज़ कि जब आपकी कंपनियां वहाँ जाएगी तो आपके मोनोपोलियल आधार पर वर्क करेगी, तो कहीं ना कहीं 2, 3, 4 तरफ से जो है ईरान को इसका दंश झेलने को। आपको याद होगा कि पिछले दिनों जो है सो ट्रंप चाइना के दौरे पर गए थे। वहाँ से क्या हुआ था कि उनको कुछ हाथ नहीं लगा, ठीक है, जो तोहफा भी मिला, गिफ्ट, उसको डस्टबिन में डाल करके आ गए थे। अब सवाल ये हुआ कि आज पूरे वैश्विक स्तर पर एक ही देश ऐसा है, चाइना निकल के आया है, जो अमेरिका को आंख में आंखें डाल करके बात करता है कि भैया तुम जिस टिट फॉर टैट करोगे तो हम टिट फॉर टैट करेंगे, ठीक है। अब अमेरिका क्या है, बौखलाया हुआ है। क्यों? क्योंकि अमेरिका के मन में ये आ रहा है कि जिस गति से चाइना पहुंच रहा है, वो कहीं ना कहीं चाइना अमेरिका को दाब करके आगे निकल जाएगा। अब उसे ये चीज़ पच नहीं रहा है, तो अब क्या करेगा कि अरब के जितने देश हैं, अरब में तो खास करके एक मान लीजिए सऊदी की बात करें या ओमान की बात करें, तमाम में से देश हैं, वहाँ तो अपना पैड बना के बैठा। एक ईरान बचा खुचा था, इसको क्या करेगा कि फिर इस पर क्या करेगा कि अपनी कंपनियों के माध्यम से उस पर प्रेशर बनाएगा। कंपनियाँ जाएगी, तमाम प्रकार के इन्वेस्टमेंट करेगी, तमाम प्रकार की डील करेगी, और डील में भी वो क्या करेगी, जैसे होता है बैरियर लगाना। कोई भी कंपनी अगर मानो भारत में कोई कंपनी इन्वेस्ट करने के लिए आती है तो वो कंपनियों पर बैरियर लगाती है कि आप इस रूप में इन्वेस्ट करेंगे, हाँ, ये आपका हिस्सा होगा, हमारा ये हिस्सा होगा, मतलब तमाम प्रकार की एक्टिविटी है। ईरान पर क्या करेगा, ये डायरेक्ट हम बोलेंगे भैया आपके यहाँ कंपनियां मेरी जा रही है, कंपनी अपने हिसाब से काम करेगा, आपके ऊपर हमारा नियम लागू होगा। तो ये चीज़ है, यानी वो चाहता है कि हमको अगर अपनी चीज़ों को इन्वेस्ट करना है, हमको मैन्युफैक्चरिंग हम बनना है, हमको किसी जगह पर जा करके निवेश करना है, क्योंकि निवेश जब तक करेगा नहीं तो उसकी जो इकोनॉमिक बूम है वो बढ़ेगा नहीं। तो काउंटर कैसे करेगा? चाइना तो एग्रेशन में आगे निकल रहा है आपको, और आपको दबना पड़ेगा। तो वो काउंटर करने, बैलेंस करने के लिए किसी न किसी रूप में वो अलग अलग देशों, और आप देखा होगा कि पिछले दिनों जो है ये भी न्यूज़ में आया था कि चाइना और रसिया जो है सो बैकडोर से ईरान के पक्ष में फेवर में काम कर रहे हैं। तो ये एक तरह से सिंपैथी गेम खेलेगा और ईरान को अपने पाले में लगे, और तमाम ऐसे दबाव, प्रेशर बनाने के लिए तमाम ऐसे टेक्टिक अपनाएगा जो अमेरिका के पक्ष में जाए। जाहिर सी बात है। और देखिए जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप जो है यहाँ पर दो तरफा प्लान चल रहे हैं, दो तरफा गेम चल रहे हैं। पहला तो ये कि ईरान के ऊपर जो है वो आर्थिक दबाव बनाकर उसको पूरी तरीके से अपने कब्जे में लेना है। दूसरा ये कि अपने नियम के तहत, अपने गाइडलाइंस के तरह अपने व्यापार को ईरान में स्थापित करना है, और फिर ईरान को बैक हैंड से कहें कि जिस तरीके से किसी गाँव को, किसी शहर को या किसी इंसान को गोद ले लिया जाता है, उस तरीके से वो ईरान को गोद लेने की सोच रहे हैं। देखना यही है कि इस पर ईरान की प्रतिक्रिया क्या आती है, क्योंकि ईरान का जो रवैया रहा है शुरू से, ईरान झुकने वालों में से नहीं रहा है। ईरान का जो वो कहते हैं ना कि इस पॉलिसी रही है, वो ये रही है कि वो लड़ के मानता है, दबाव में किसी के झुकाने से वो झुकता नहीं है। इस पर ईरान की क्या प्रतिक्रिया आएगी, इस पर सबकी निगाहें हैं। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए राष्ट्रवाणी। नमस्कार।